मैंने जो कुछ कहा सच कहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। ऐसे ना उगल है जो सरकार, कछो जरूरत नहीं है और कछो पूछबे की। जो खत्म तो समझो अपनी समस्या खत्म। पापा जी, सहरी ने कछु नहीं किया है। तू गाय के लाने आई है मोई? सहरी को बचावे के लाने आई हुई है और कहाँ आया है? देख ले कि हिम्मत। अब जय हमें बता है कि का करना चाहिए और का नहीं। सब आपके लाड प्यार को नतीजा है। अगर जो सहरी आज तेरे से भाग गए हो तो आप भी अच्छे से जानत हो कहो जा तो। ए लड़की के कारण हमेशा हमारी बेइज्जती करत हो। देख ले अपनी मोड़ी की करतूत। सहरी के झांसे में आके हमारों से गद्दारी करत हो। तो सहरी को जिंदा रहे वो हम सबके लाने ठीक नहीं है। को मरना ही पड़ा है। चिक का कर रहे हो? छोड़ो बाबा, बाबा के रोको। बाबा जी, सहरी ने कछु नहीं किया है। बकवास कर रही है जा सरकार। की बात बिल्कुल ना सुनो। बाबा आप ही सोचो, जो इंसान हमारी सुंदरी को बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल सकते वो कोनो इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकते? देख लो सरकार, कैसे इस सहरी के गुणगान कर रही है जा। तो तुम्हारे पेट में काय दुख रहा है? चुप रहा नहीं तो काय चुप हो जाए ताकि तुम कोनो निर्दोष का खून बहा सको। का जानत हो सहरी के बारे में? कितनों जानत हो को जो एक तरफदारी कर रहे हो? जितो भी जानत है काफी है। बाबा हमने खुद देखो तो जे सहरी बाबू गुब्बारे जैसो कुछ उड़ रहे हो तो और अचानक से गिर गो और जख्मी हो गो। हम बताए थे ना, ऐसे हमें को नाना के पास ले गए इलाज करावे के लिए। ये बेचारे को तो अपने कबीले का रास्ता भी नहीं पता था और इतने रेबो भी एक की मजबूरी है। कहे कि नाना नहीं कही थी 2 दिन आराम करने के लिए। बात को 3 दिन हो गए, अभी तक नहीं गए जो। हमने भेजो भी थे सर जबों के लाने, फिर वापस आ गो वो भी सीधे मेले में चलो भी गो तो का जान ले होगा उकी। दिमाग खराब होगा। ऐसा का जादू कर दो सहरी ने कि अपने लोगों के बजाय एक ही तरफदारी कर रही हो। का चक्कर चल रहा हो तुम दोनों के बीच? काय बकवास कर रहे हो? तुम तो अपनी गंदी जुबान बंद ही रखो। आई बात तुम्हें समझ? अब तो एको हम ही मारे हैं। निकल जाए तैसे। सुनो नहीं, आंखें नीचे। इससे पहले कि हम हिंसा पे उतर आए, निकल जाए तैसे। तुम लोग भी जाओ। साधु
मोही को तो भरोसा है तुम्हारी सच्चाई पे। हमें भी भरोसा दिला सका तो। अब लो नहीं लौटी मोड़ी बाबा। आजा है, अपनी सहेली के साथ घूमने निकल गई होगी। मेला रोज रोज थोड़ी ना आता है। पता नहीं काय हमारा दिल बहुत ही घबरा रहा है बाबा। जब लोग देख ना ले हैं, हमको चैन ना मिले हैं। माई जो है आखिरों की। हाँ? ए लाखा, रुक। जी वजी। तनिक देख तो मोही के मिले तो घर जल्दी आवे को बोल। अरे तनिक जल्दी जाओ लाखा। हाँ जी। ए बउआ, काहे घबरात? हाँ? काहे? मैं अभी जाता हूँ, उसकी सहेलियों से पूछ के आता हूँ, उन्हें सब पता है। क्या बात? जी जल्दी से हमारे साथ चलिए, हमारे मोड़ा को बहुत तेज बुखार चढ़ा है, उसको बचा लो। उसको कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाए। चलते हैं। कौन सा गांव है तो? तेरी उसको दूर पहुंच में ही रात हो जाएगी। हम जानते हैं कि बहुत ही दूर है, पर दूर दूर के गांव में और कोई भैद नहीं है। हाथ जोड़ते हैं। ठीक है। हमारे मोड़ा को बचा लो। हाँ ठीक है। बाबा तुम जाओ के साथ जाओ। आओ। हमको भी यही लगा था कि हमें जाना चाहिए। तुम अपना और मोही का ख्याल रखना, आते आते कल रात हो जाए। चला बाबा तनिक संभाल के जाइए हो। वो मोड़ा की जिंदगी को संभालना होता तो मोही के लौट पे तक जाने ना देते हम बाबा को। हेलो, तरक्की चाहिए? कौन बोल रहा है? जो जानबो तुम्हारे लाने जरूरी नहीं है। तरक्की चाहिए तो बताओ। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। ऐसे मौका रोज रोज नहीं मिलता है। तुम हो कौन? हमारे बारे में जानने हैं या सत्यकाम के बारे में? सत्यकाम? अरे उसके बारे में क्या जानना है? अरे वो तो कब का मर चुका है। जिंदा है वो। और यकीन नहीं है तो खुदा ही जाके देख लो। मेला से थोड़ी दूर पे दक्षिण दिशा में सुनसान जगह पे छुपो बैठो है। बाकी तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो हेलो। मेला देखना था इसलिए वापस चला आया, लेकिन शहर वालों को मेले में आने नहीं देते, इसलिए भेष बदल के आना पड़ा। रही बात आपकी फोटो खींचने की, तो आपकी फोटो खींचे बिना रहा ही नहीं गया। आपको देखा तो ऐसा लगा कि बस देखता ही रहूं। I mean, लोगों में इतना प्यार, इतनी इज्जत मैंने किसी फिल्म एक्टर या फिर किसी नेता के लिए भी नहीं देखा। मैं इतना इंस्पायर, आई मीन इंस्पायर मतलब वो प्रेरित। हाँ वही प्रेरित। मैं इतना प्रेरित हो गया कि आपको देखता ही रहा और फोटो खींचता ही रहा। मैं वहां से जाने वाला था कि तभी प्रताप और उसके आदमी आ गए और उसके बाद वो मुझे सीधे यहाँ पकड़ के ले आए। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कसूर मोही को नहीं है। हम भी एक ही उम्र के होते तो हम भी तुम्हारी कहानी पर विश्वास करते, लेकिन ना तो हम मोही हैं और ना ही छोटे बच्चा।
दुनिया देखी है हमने, आंखों देखी बात पर भी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। सुनी सुनाई की तो बात ही उपचार। सर आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ। जानत है तुम सच कह रहे हो, पर अधूरा। कच्छ तो है जो तुम छुपाए रहे हो। झूठ नहीं कह रहे हो तुम, लेकिन सच भी नहीं कह रहे। अगर सच बताऊंगा तो पक्का जान से हाथ धो बैठूंगा। मुई तुम लोग इधर से कवर करो और तुम लोग उधर से। याद रहे, बिना मेरे ऑर्डर के कोई भी फायर नहीं करेगा। मुझे सत्यकाम जिंदा चाहिए। आओ चलो। धोखेबाज, क्या है तुम्हारी सच्चाई? बाबा क्या हुआ? मेला देखने आए थे ना इधर? सर आप गलत समझ रहे हैं। सर आप मेरी बात तो सुनिए। तुम यहाँ मेला देखने आए थे? हाँ? पुलिस? ये कपड़ा पहन के फोटो खिंचवाने आए थे या हमारी फोटो खींचने आए थे तुम? तुमने पुलिस को बुलावे बाबा को पकड़ने के लिए? पुलिस? हाँ बोलो। नो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उस ऑफिसर का नाम तो रिवील करना ही पड़ेगा। अरे भाई, नाम रिवील किए बिना न्यूज नहीं बनती है ना। सी द पॉइंट इज, किसी भी जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है न्यूज को लोगों के सामने रखना, और उस ड्यूटी से बढ़कर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये वेरीफाई करना कि वो न्यूज 100% करेक्ट है या नहीं। सिर्फ किसी के प्रेशर में आके आधी अधूरी न्यूज को पब्लिश करना मेरे असूलों के खिलाफ है। अच्छा लिसन, आई जस्ट कॉल यू बैक। लिसन, whoever you are, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं एक और कॉल पर बिजी हूँ। कांट यू जस्ट वेट? नहीं होता इंतजार। अब प्लीज मुझे बताइए, आपने आयुष को असाइनमेंट पर कहाँ भेजा है? हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, who is this? अनुषा, आयुष की फियांसे। प्लीज अभी आप बता सकते हैं आपने आयुष को कहाँ भेजा है? आई एम सॉरी अनुषा, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? डू यू इवन नो वेयर ही इज? ऑफ कोर्स मुझे पता है, बट मैंने कहा ना, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता अनुषा जी। इट्स अ रूल। देखिए, हम अपने जर्नलिस्ट की लोकेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। किसी के साथ मतलब उनके फैमिली मेंबर्स के साथ भी, क्योंकि जर्नलिस्ट की लोकेशन शेयर करने का मतलब है उन्हें डेंजर में डालना। और अगर वो ऑलरेडी डेंजर में है तो? हाँ? What do you mean? कुछ ही देर पहले मैंने आयुष को फोन किया था, लेकिन उसका फोन किसी और ने उठाया और बात भी नहीं की। फिर अचानक आयुष के चिल्लाने की आवाज आई और फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। आयुष जरूर कोई मुसीबत में है। सो प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज सर, मुझे बताइए आपने आयुष को कहाँ भेजा है? लिसन अनुषा, यू डोंट वरी।
जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको फोन करूंगा। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर आयुष बिल्कुल ठीक ठाक होगा, बट गॉड फॉरबिड अगर आयुष किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में है तो आई विल पर्सनली गो देयर एंड फाइंड हिम। हाँ, तब तक यू जस्ट डोंट वरी एंड वेट फॉर माय कॉल। ओके? ओके। मैंने सर मोई, बेटा तू उठे से निकल जा। पर बाबा। जा जा बाबा। अरे जा 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 जा, उठे से जा। बाबा उतने में पुलिस है। हम आओ, जो हुई है सो देख ले हैं, पर तुम्हें नहीं छोड़े आज। रुको। सत्यकाम, अब तुम बच नहीं सकते। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। बचने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। हथियार डालकर बाहर निकल आओ। पुलिस को कैसे पता चली कि हम जिंदा हैं और इतने हैं? कौन ने बताई पुलिस को? तूने, है ना? नहीं। तो तू पुलिस को खबरी है। प्रताप ठीक कह रहा था। बोल। ऐसा नहीं है सत्यकाम जी, आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। ना तो मैं पुलिस का खबरी हूँ और ना ही मैंने पुलिस को बुलाया है। खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक मिनट। हमारे साथ होशियारी मत करना। मैं कोई होशियारी नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं कोई पुलिस का खबरी नहीं हूं। मैं एक रिपोर्टर हूं। दुनिया समझती है कि आप मर चुके हैं। मैं यही पता लगाने आया था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो जे तुम्हारी सच्चाई, बाबा को ढूंढने के लिए आए थे तुम, और इतने दिन से हमसे झूठ बोलते रहे और हमें पागल की तरह तुम्हारा साथ देते रहे। तुम्हारा इलाज करो, तुम्हें रहने के लिए जगह दो, खाना दो। तुमने सच कहती है माई, तुम शहरी लोग भरोसे के लायक नहीं हो। तो हमारे बाबा को कछु भी हो ना तो हम तुमको नहीं छोड़े, याद रखो तुम। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। बाबा देखिए, मैं मानता हूं मैंने अब तक जो कुछ कहा वो झूठ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अब प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया है और मैं ये साबित कर सकता हूं।
आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।